Hello class 6, this is Ruchi and welcome back to this channel। बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 4 का नेक्स्ट चैप्टर है जो कि है योगा अ वे ऑफ लाइफ। योगा अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है बच्चे, ये हमारा चैप्टर है। और बच्चे लास्ट वीडियो में क्योंकि हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कवर कर लिया था तो ये वीडियो हमारे इस चैप्टर की एक्सरसाइज वीडियो रहेगी। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लास्ट वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। और बच्चे एक बार इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के शॉर्ट समराइजेशन देख लें, है ना। समराइजेशन देख लेंगे तो क्योंकि पूरा चैप्टर फ्रेशन अप हो जाएगा, तो जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो कोई इतना प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, है ना। चलिए तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले देख लेंगे बच्चे हम इस चैप्टर का एक शॉर्ट सा समराइजेशन। देखिए बच्चे, हम इस चैप्टर का शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर की नेम के साथ ही, जो कि है योगा अ वे ऑफ लाइफ। योगा मतलब जीने, लाइफ को रास्ता दिखाता है ना। लेटेस्ट रीड पे आ जाओ। लेटेस्ट रीड में है बच्चे एक एक पैराग्राफ पढ़ के उसको एक बार में क्लियर करेंगे, है ना, एक एक लाइन को क्लियर नहीं करेंगे। देखो, योगा इज अ फिजिकल, mental and spiritual practice that originated in ancient India. The word yoga comes from the Sanskrit root yuj, which means to join or to unite. This symbolizes the unity of mind and body, thought and action, harmony between human and nature. It is a holistic approach to health and well-being। देखो, योगा एक हमारा शारीरिक, मानसिक और एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस है जो कि पुराने टाइम से इंडिया में स्टार्ट हो गया था। योगा शब्द लिया गया है संस्कृत से, युज से, मतलब संस्कृत का एक शब्द है युज, वहाँ से योगा को डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है जोड़ना या मिलाना, जो कि प्रतीक है माइंड और बॉडी की एकता का, सोच और एक्शन की एकता का, और बैलेंस है ह्यूमन और नेचर का, है ना। ये कंप्लीट अप्रोच है हेल्थ के लिए और एक ह्यूमन बीइंग के लिए, एक स्वस्थ इंसान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, सेज पतंजलि प्रेजेंटेड द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ योगा इन अ सिस्टमैटिक वे इन योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि। He described yoga as a means to make the mind quiet and free from all distraction। तो जो पतंजलि के सेज हैं, साधु हैं, उन्होंने योगा को प्रेजेंट किया एंशियंट ऑफ द योगा इन, मतलब पुराने टाइम के योगा को एक तरीके से जो कि पतंजलि के योग सूत्रों में किया था, जिसका मतलब था उन्होंने डिस्क्राइब किया योगा को कि योगा माइंड को शांत करता है और फ्री करता है, योग सारे डिस्ट्रैक्शन से हमारे को, है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ है, योगा हैज़ बिकम्स इंक्रीजिंगली पॉपुलर अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स मैनी हेल्थ बेनिफिट। योगा तेजी से मतलब बढ़ता जा रहा है, पॉपुलर होता जा रहा है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, क्योंकि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट देखे गए हैं। नेक्स्ट है, हेयर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा। योगा के यहाँ कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे फर्स्ट है, योगासन हेल्प्स टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन द मसल, increase flexibility, endure and balance. This can improve all over physical fitness. This can also help to reduce body pains such as lower back pain. जो योगासन है वो मसल्स को स्ट्रेच करने में और उनको ताकत देने में हेल्प करता है। ये इम्प्रूव करता है बैलेंस को बनाए रखने में बॉडी के, और सहन शक्ति को बढ़ाने में, और ये ऑल ओवर पूरी बॉडी के फिटनेस को इम्प्रूव करता है। इससे बॉडी पेन्स भी रिड्यूस हो जाता है, जैसे कि लोअर बैक पेन, ठीक है।
नेक्स्ट है योगा इन्वॉल्व ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन which can help to calm the mind and reduce stress and anxiety. It relaxes the mind, improve the quality of sleeps and increase concentration. योगा इन्वॉल्व करता है ब्रीदिंग टेक्निक्स को, इसमें मेडिटेशन भी इंक्लूड होता है जो कि हेल्प करता है माइंड को काम मतलब कि शांत रखने में और स्ट्रेस को और एंजाइटी को कम करने में। यह रिलैक्स करता है माइंड को और क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करता है और हमारे कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट है योगा हैज़ बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम. It can improve heart health by lowering blood pressure and improving circulation. तो योगा को इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करते हुए भी देखा गया है योग से, है ना। यह इम्प्रूव करता है हमारी हार्ट हेल्थ को, बीपी को लो करके और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करके। नेक्स्ट है योगा कैन एड इन वेट लॉस बाय बर्निंग कैलोरीज एंड मेंटेनिंग हेल्थ. योगा हेल्प करता है वेट लॉस में, कैलोरीज को बर्न करके और हेल्थ को मेंटेन करके। नेक्स्ट है योगा प्रमोट अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेल बीइंग. योगा प्रमोट करता है पूरे ह्यूमन को ठीक रखने में। This is the reason why the benefit of practicing yoga are internationally recognized. The WHO on 20th June 2021 launched an app called WHO Am Yoga. The app contain The app contain a collection of video and audios file to teach and support yoga practice. The aim was to have an easy to use and free tool for people across the world to encourage them to practice yoga. तो देखो ये रीज़न है कि जो योगा की प्रैक्टिस के बेनिफिट्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर पहचाने जा रहे हैं। WHO ने भी 20 जून 2021 को एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है WHO Am Yoga. इस ऐप के अंदर वीडियोस और ऑडियोस फाइल के कलेक्शन हैं जो कि हमें सिखाते हैं और सपोर्ट करते हैं योगा प्रैक्टिस को, सिखाते हैं योगा, है ना। इस ऐप का मेन मकसद था या मेन लक्ष्य था कि यह योगा सबके लिए इजी टू यूज़ हो जाए और एक फ्री टूल बन जाए, फ्री सर्विस बन जाए लोगों के लिए पूरे वर्ल्ड में, जो कि मोटिवेट करे उनको योग की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है We can start practicing yoga at any given moment of time. We must remember that when we practice yogasan, we do not just stretch the body. This mind has to be with the body. This is the reason why it should be practiced without distraction. If each stretch is coordinated with the breath and awareness, our practice will become a yogic practice. तो देखो हम योगा की प्रैक्टिस को किसी भी टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि योग की प्रैक्टिस करते वक्त योगासन्स की हमें सिर्फ बॉडी को स्ट्रेच नहीं करना है, हमारा माइंड भी बॉडी के साथ होना चाहिए। सिर्फ यही रीज़न है कि योगा की प्रैक्टिस करने की सलाह दी जाती है बिना डिस्ट्रैक्शन के। हमारे एक एक स्ट्रेच को कोऑर्डिनेट करना है ब्रेथ और अवेयरनेस के साथ, जागरूकता के साथ, तभी हमारी प्रैक्टिस एक योगिक प्रैक्टिस बन पाएगी। ठीक है बच्चे, अब क्योंकि शॉर्ट समराइजेशन कंप्लीट हो गया है, चलिए तो फिर बारी आ जाती है इस चैप्टर के एक्सरसाइज की। देखो एक्सरसाइज में सबसे पहले वी हैव लेट अस डिस्कस के अंदर हम देखेंगे रीड द पैसेज अगेन। एक बार हम इस पैसेज को दोबारा पढ़ना है। पैसेज ऑलरेडी हम पढ़ रहे हैं तो उसको तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे। एंड फिलिंग द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स।
फिलिंग द ब्लैंक्स। इस फिलअप को कंप्लीट करना है और हमें जो भी इसके आंसर हैं वो इस ऑरेंज वाले बॉक्स में है। ठीक है, क्लियर है? चलिए देन देखेंगे। तो सबसे पहले है योगा इज अ प्रैक्टिस नॉट ओनली इम्प्रूव फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी बट ऑल्सो इम्प्रूव मेंटल। देखो, योगा एक प्रैक्टिस है जो कि सिर्फ फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव नहीं करती है बल्कि और किस चीज़ को इम्प्रूव करती है? बताइए। स्लीप, लाइफस्टाइल, हेल्थ, स्ट्रेंथ, काम, स्ट्रेस और बैलेंस। तो हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करती है ना? सो योगा इज अ प्रैक्टिस दैट ओनली इम्प्रूव्स फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी बट ऑल्सो इम्प्रूव्स मेंटल डैश। तो यहाँ पर आएगा बच्चे लाइफ स्टाइल, नहीं सॉरी, मेंटल हेल्थ को, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है ना? तो यहाँ पर आएगा मेंटल हेल्थ। ठीक है, एंड लीड्स टू अ हेल्दियर, और मतलब लीड्स करती है, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करती है। तो यहाँ सेकंड वाले में आ जाएगा लाइफ स्टाइल एंड लीड्स टू अ हेल्दियर लाइफ स्टाइल। नेक्स्ट है इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ आसन्स विच इंक्रीज मस्कुलर। इसके अंदर, इस योगा के अंदर बहुत सारे सीरीज ऑफ आसन होते हैं जो कि बढ़ाते हैं मस्कुलर स्ट्रेंथ को, है ना? मांसपेशियों की ताकत को बढ़ाते हैं जो कि, तो यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रेंथ। इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ आसन विच इंक्रीज मस्कुलर स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट है प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो लीड टू अ बेटर बॉडी एंड माइंड। प्रैक्टिसिंग योगा ऑल्सो लीड्स टू अ बेटर बॉडी एंड माइंड। योगा की प्रैक्टिस करने से हमको बेटर बॉडी और माइंड मिलता है। और क्या मिलता है? माइंड बैलेंस, है ना? तो हमें यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ वन में बैलेंस एंड रिड्यूस बॉडीज पेन, और बॉडीज के पेन को कम करता है, सच इज लोअर बैक, है ना? Moreover, the focus on breathing techniques and meditation makes the mind, और ज़्यादातर ब्रीदिंग टेक्निक्स पे फोकस करने से और मेडिटेशन करने से माइंड क्या होता है बच्चे? एकदम रिलैक्स होता है, काम होता है ना? तो यहाँ पर आ जाएगा काम। ठीक है, Moreover, the focus on breathing techniques and meditation makes the mind calm. Lessons, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? स्ट्रेस, है ना? काम करता है और स्ट्रेस को क्या करता है? हटाता है, लेस करता है, कम करता है। तो लेसन्स स्ट्रेस एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ, और क्वालिटी ऑफ किसको इम्प्रूव करता है? स्लीप को। तो यहाँ आ जाएगा स्लीप। फिफ्थ वन में आ जाएगा काम, लेसन्स स्ट्रेस and improve the quality of sleeps. This helps to adopt a more positive lifestyle. है ना जी? क्लियर है? बढ़िया से क्लियर है। चलिए देन वंस इसको एक बार रीड कर लें। देखो, योगा इज अ प्रैक्टिस that not only improve physical flexibility but also improve mental health and leads to a healthier lifestyle. It involves a series of asana which increase muscular strength. Practicing yoga also lead to a better body and mind balance and reduce body pain such as the lower back. Moreover, the focus on the breathing technique and meditation makes the mind calm, lessens stress and improve the quality of sleep. This helps to adopt a more positive lifestyle. ठीक है, क्लियर है बच्चे बढ़िया से? चलिए, अगर बढ़िया से क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नहीं, देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमें नेक्स्ट टॉपिक मिल जाता है विच इज लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। सोचो और जस्ट लिखो, है ना? तो उसमें हमारे पास यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके कि हमें जी आंसर करने हैं।
फाइन। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एम ऑफ योगा। योगा का व्हाट इज द एम ऑफ योगा, योगा के मेन लक्ष्य क्या है। अब क्या है योगा, योगा क्या है। योगा का जो मेन लक्ष्य है वो है एक बैलेंस क्रिएट करना माइंड और बॉडी के बीच में, और एक बैलेंस बना के रखना ह्यूमन और नेचर के बीच में। अब प्रमोट करता है ऑल ओवर हेल्थ को, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक की हेल्थ को प्रमोट करता है ना। माइंड को क्वाइट करता है और सारे डिस्ट्रैक्शन से अपने को फ्री करता है ना। तो यहाँ पर हम बच्चे अपने आंसर लिख सकते हैं। The aim of yoga is to create a balance between the mind and body, achieve harmony between human and nature, and promote all over health and well-being by quieting the mind and freeing it from distractions. है ना। The aim of yoga is to create a balance between the mind and body, achieve harmony between human and nature, and promote overall health and well-being by quieting the mind and freeing it from distraction. ठीक है, क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है बच्चे। चलिए दिन क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव explain the idea of unity in yoga. Explain the idea of unity in yoga. योगा में एकता, ये जो आइडिया है इसको बच्चे अपने को एक्सप्लेन करना है। तो देखो यहाँ पर हम अपना आंसर लिख सकते हैं। The idea of unity in yoga involves the integration of mind and body, thoughts and action, and achieving harmony between the individual and the environment. It symbolizes the joining of physical, mental, and spiritual practices to create a holistic approach to health. The idea of unity in yoga involves the integration of mind and body, thoughts and action, and achieving harmony between the individual and the environment. It symbolizes the joining of physical, mental, and spiritual practices to create a holistic approach to health. ठीक है, क्लियर है जी बढ़िया से। चलिए देन अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव, what does the launch of WHO AM Yoga app tells us about the importance of yoga? What does the launch of WHO AM Yoga app tells us about the importance of yoga? जो WHO ने AM Yoga ऐप जो लॉन्च किया था वो हमें क्या बताता है योगा की इम्पोर्टेंस के बारे में। देखो WHO AM योगा ऐप हमें बताता है कि योगा इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, और ये लोगों को हेल्प करता है ओवरऑल वर्ल्ड में कि आप फिट और रिलैक्स रह सकते हो, है ना। ऐसा ही तो कुछ करता है ना। तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे। The WHO AM Yoga app shows that yoga is important for health. It helps people around the world stay and fit, relaxed. The WHO AM Yoga app shows that yoga is important for health. It helps people around the world stay fit and relaxed. ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करेंगे। सो देन क्वेश्चन नंबर 4 वी हैव बच्चे, डिस्क्राइब one long-term effect that the practicing of yoga can have on personal qualities. Describing one long-term effect that the practicing of yoga can have on person's qualities. देखो एक वन लॉन्ग टर्म इफेक्ट को डिस्क्राइब करना है कि योगा की प्रैक्टिस करने से पर्सन्स की क्वालिटी पर इफेक्ट आया, है ना। तो यहाँ आंसर करेंगे
A one long-term effect of practicing yoga is increased mindfulness. Regular yoga practice can enhance a person's awareness, leading to better focus, emotional regulation, and a greater sense of inner peace and resilience in the face of challenges. One long term effect of practicing yoga is increased mindfulness. Regular yoga practice can enhance a person's awareness, leading to better focus, emotional regulation, and a greater sense of inner peace and resilience in the face of challenge. ठीक है, क्लियर है बढ़िया से? चलिए बच्चे, अगर बढ़िया से क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, देख लेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे हमारा लेटस प्ले के अंदर, लेटस लर्न के अंदर, सॉरी, लेटस लर्न के अंदर हमारा क्वेश्चन है, देख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड the extract given below and focus on the highlighting words. हमें ये एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और हाईलाइटिंग वर्ड्स पर फोकस करना है. ठीक है. The app WHOM Yoga contain a collection of video and audio files to teach and support yoga practice. The aim was to have an easy to use and free tool for people across the world to encourage them to practice yoga. ठीक है. तो यहाँ पर अच्छा और भी है, the word practice and practice sounds the same but have different spelling and uses. Okay, fine. देखो, हमने ऊपर पढ़ा था प्रैक्टिस एंड नीचे पढ़ा हमने प्रैक्टिसाइज. दोनों का वर्ड सेम है बट क्या इनका यूजेस अलग है. ठीक है. नेक्स्ट है, द वर्ड प्रैक्टिस इज अ नाउन which means the actual application or exercise of skill or knowledge. The word practice is a verb which refers to act of engaging in an activity repeatedly to improve or acquire a skill. Okay. Next है, complete the sentence given below by filling in the by filling in the blanks with the correct use of practice as a noun or practice as a verb. दोनों को यहाँ पे सेट करके लिखना है कि क्या आएगा. शेयर द आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर. आपको अपने आंसर को बच्चे अपने क्लासमेट और टीचर के साथ यहाँ शेयर करना है. ओके, क्लियर है? चलिए देख लेंगे. तो अपना फर्स्ट वन देखिए बच्चे, फर्स्ट वन है, it is important to have a regular dash of stretching every morning to stay flexible. है ना. तो इसमें आएगा बच्चे प्रैक्टिस. ठीक है. सेकंड है, a dash I dash yoga every day to keep my body, mind and body healthy. I practice yoga every day. Practice है ना. I practice yoga every day to keep my mind and body healthy. ठीक है. थर्ड वन है बच्चे, the teacher said you can join the school hockey team but it requires a lot of dash to improve your skill. The teacher said you can join the school hockey team but it requires a lot of practice. ठीक है, to improve your skills. Fourth one है, our athletics coach asked us to dash running on grass to strengthen our grip while running. है ना. Our athletics coach asked us to practice running on grass to strengthen our grip while running. ठीक है. फिफ्थ वन है, I dip
I dash deep breathing. Exercise when I feel stressed to calm myself down. तो I practice deep breathing exercise when I feel stressed to calm myself down. ठीक है. Sixth one है developing a good habit of eating fruit and vegetable should be daily practiced. है ना. Developing a good habit of eating fruits and a vegetable should be daily practiced. ठीक. क्लियर है. चलिए देन क्लियर है तो मूव करेंगे बच्चे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर. क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव another common word that has this S and C variation in the spelling. एक और कॉमन वर्ड है जहाँ S और C का वेरिएशन है स्पेलिंग में. एडवाइस और एडवाइज. ठीक है. मेक 2 सेंटेंस each using advice and advise and share with your classmate and teacher. देखिए बच्चे यहाँ पर आपको एडवाइस और एडवाइस पर 2 सेंटेंस बनाते हैं. ठीक है. तो ये वर्क आप खुद से कर सकते हैं. ये काम आपका खुद का रहेगा. ठीक है. ये वर्क आपका खुद का होमवर्क रहेगा. सो डू इट योर ओन सेल्फ. ठीक. चलिए थर्ड वन पे मूव करेंगे. मेक एज मैनी वर्ड्स एज यू कैन यूजिंग द लेटर शोन. देखो मेक एज मैनी वर्ड एज यू कैन यूजिंग द लेटर शोन. जैसे जो हमें लेटर दिख रहे हैं इन लेटर से आप जितने लेटर बना सकते हैं उतने बनाने हैं. यूज द लेटर ए इन ऑल द राउंड दैट यू मेक. आपको ए लेटर तो लेना ही लेना है. उसके साथ आप कोई और लेटर लेकर आपको यहाँ बच्चे क्या बनाने हैं बहुत सारे वर्ड्स बनाने हैं. ठीक है. जितने बना सकते हो. तो देखो हम आंसर रहेगा जैसे ए के साथ अगर हम आर लेते हैं तो ए और आर से बन जाएगा एडल्ट्रेटेड, अलर्ट, अपार्ट, डिपोर्ट, एरिया, एरेना, एरो. है ना. तो एडल्ट्रेटेड, अलर्ट, अपार्ट, डेपोर्ट, एरिया, एरेना एंड एरो. ठीक है. नेक्स्ट वन है ए और एन का यूज करके. तो एबंडन, स्पैन, बैन, अगेन, एलियन, एलाइन एंड नेवल. एबंडन, स्पैन, बैन, अगेन, एलियन, एलाइन एंड नेवल. थर्ड वन है ए एंड ओ का यूज करके. तो एबव, एक्टर, एबंडन, एबोन, अबाउट, अलाउड, एमंग एंड अडोर. तो एबव, एक्टर, अबाउट, अडोन, अलाउड, अमंग, अडोर. फोर्थ वन ए एंड जी का यूज करके. तो एंगर, एजेंट, एगाइल, अगेंस्ट, एग्री. एंगर, एजेंट, अजाइल, अगेंस्ट, एग्री. ठीक है. फिफ्थ वन ए एंड ई का यूज करके. तो अहेड, अबेट, अक्यूट, एक, फियर, सिमियर, एक्सटेसी. अहेड, अबेट, एक्यूट, एक, फियर, सिमियर, एक्सटेसी. सिक्स है अगेन वाई का यूज करके. तो एंग्री, ऑलवेज, एगोनी, एलॉय, सैलरी, मे, प्ले, से. एंग्री, ऑलवेज, एगोनी, एलॉय, सैलरी, मे, प्ले एंड से. ठीक है. क्लियर है बढ़िया से. चलिए अगर क्लियर है तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम अपना बच्चे
नेक्स्ट है लेट अस लिसन। लेट अस लिसन के अंदर देखेंगे बच्चे क्या है, यू विल लिसन टू अ गर्ल टॉक अबाउट प्रैक्टिसाइजिंग योगा। ठीक है, एज यू लिसन select 4 true statement from the statement given in the table. Refers to page number 129. देखो 129 पे बच्चे एक ट्रांसक्रिप्ट है, वहाँ पे एक लड़की बात कर रही है अबाउट प्रैक्टिसाइजिंग योगा, है ना। तो उसको आपको सुनना है और उसके बिहाफ पर यहाँ ट्रू फॉल्स करने हैं। 4 स्टेटमेंट तो यहाँ पर ट्रू है तो उनको सेलेक्ट करना है। ठीक है, देख लेंगे इसको बच्चे, हम आपको डायरेक्ट करा देंगे, पेज नंबर 129 को पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट वन है, द गर्ल सीज पीपल एट द पार्क ड्यूरिंग डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज। द गर्ल सीज पीपल एट द पार्क डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आएगा बच्चे ट्रू। ठीक है, द गर्ल सीज पीपल एट द पार्क डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ट्रू। सेकंड है, the grandfather began practicing yoga 16 years ago. Her grandfather began practicing yoga 16 years ago. तो यहाँ पर आएगा बच्चे false। ठीक है, थर्ड वन है, द गर्ल प्रैक्टिसेस सम इजी योगा एक्सरसाइज विद हर ग्रैंडफादर। द गर्ल प्रैक्टिसेस सम इजी योगा एक्सरसाइज विद हर ग्रैंडफादर। तो ये स्टेटमेंट है बच्चे हमारा ट्रू। ठीक, फोर्थ वन है, द गर्ल प्रैक्टिसेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज टू रिलैक्स। The girl practices breathing exercise to relax। तो जी ये स्टेटमेंट है हमारा ट्रू। ठीक है, फिफ्थ वन है, her grandfather is fit even though he has untimely meal. Her grandfather is fit even though he has untimely meal, so false। ठीक, सिक्स्थ वन है, हर ग्रैंडफादर्स रेगुलर योगा प्रैक्टिसेस हैज केप्ट हिम स्ट्रॉन्ग। हर ग्रैंडफादर्स रेगुलर योगा प्रैक्टिसेस हैज केप्ट हिम स्ट्रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट है बच्चे हमारा ट्रू। ठीक है, सेवंथ वन है, द गर्ल विशेस टू लर्न आसन्स ओवर द वीकेंड। द गर्ल wishes to learn आसन over the weekend। तो ये स्टेटमेंट है हमारा बच्चे ट्रू। ठीक, क्लियर, बढ़िया से क्लियर है। ठीक है, चलिए देन वंस इसको एक बार रीड कर लेंगे। देखो, द गर्ल सीज पीपल एट द पार्क डूइंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सो ट्रू। सेकंड है, her grandfather began practicing yoga 16 years ago। तो ये स्टेटमेंट है हमारा false। थर्ड वन है, the girl practices some yoga exercise with her grandfather। तो ये स्टेटमेंट है हमारा true। फोर्थ वन है, the girl practices breathing exercise to relax। ये स्टेटमेंट है हमारा true। फिफ्थ वन है, her grandfather is fit even though he has untimely meal। तो ये स्टेटमेंट है हमारा false। सिक्स्थ वन है, her grandfather's regular yoga practices has kept him strong। तो ये स्टेटमेंट है हमारा true। सेवंथ है, the girl wishes to learn आसन्स over the weekend। तो ये स्टेटमेंट है बच्चे हमारा true। ठीक है, क्लियर बढ़िया से। चलिए अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर है जो कि है बच्चे लेट अस स्पीक। लेट अस स्पीक के अंदर देख लेंगे जी क्या है। लेट अस स्पीक के अंदर है बच्चे, पार्टिसिपेट इन ग्रुप ऑफ 4 टू शेयर योर योगा थॉट।
4 के ग्रुप में आपको योगा के थॉट्स को शेयर करना है ना। जैसे इफ़ यू ट्राइड योगा या फिर इफ़ यू नॉट ट्राइड योगा येट, आपने योगा ट्राई किया और आपने अभी तक योगा ट्राई नहीं किया, ठीक है, तो आप ये जो हमें दिए हैं, आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज माय फेवरेट थिंग अबाउट योगा इज, आप इन स्टेटमेंट को आप इन फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ आंसर लिखेंगे, इफ़ यू हैव ट्राइड योगा, अगर आपने योगा ट्राई किया है तो फर्स्ट लिखेंगे आई प्रैक्टिस योगा बिकॉज इट हेल्प मी रिलैक्स एंड स्टे फिट, ठीक है। सेकेंड, माई फेवरेट थिंग अबाउट योगा इज द feeling of calmness it brings. My favorite thing about yoga is the feeling of calmness it brings. Next, I feel rejuvenated after a yoga session because it helps release stress. I feel rejuvenated about after a yoga session because it helps relax stress. Next, the one thing in yoga that I want to practice is meditation because it helps in calming the mind, reducing stress, and improving focus and mental clarity. है ना? And if you had not tried yoga yet, तो उसमें आप क्या क्या लिख सकते हो? I wish to practice yoga because I want to improve my flexibility and mental health. है ना? Second, I hope that once I begin practicing yoga, I will feel more relaxed and focused. Next, the kind of exercise I want to try in yoga is meditation because it helps in calming the mind. ठीक है, क्लियर है? इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए देन नेक्स्ट देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। Take turn to speak and listen to other what they share your thoughts. आपको बोलने का टर्न लीजिए और दूसरों को सुनिए कि वो अपने क्या थॉट शेयर कर रहे हैं, जब वो अपने थॉट शेयर करें तो, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक वी हैव लेट अस राइट। लेट अस राइट में देखेंगे, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द बेनिफिट ऑफ योगा। You may use the following sentences starters along with your own ideas to create the paragraph. आपको बच्चे एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है बेनिफिट ऑफ योगा पर। आप इन स्टार्टर्स को यूज़ कर सकते हैं जो कि नीचे लिए गए हैं, ठीक है, और आप अपने ओन आइडियाज से पैराग्राफ को क्रिएट करिए। जैसे मैं यहाँ आपको लिखा रही हूँ, one benefit of yoga that interests me is its ability to improve flexibility and joint health. This can be particularly beneficial for individuals who have tight muscles or stiffness from sedentary lifestyle or repetitive motions. Improved flexibility not only allows for better physical performance in activity but also reduce the risk of injury by ensuring muscles and joint can move through their full range without strain. A popular yoga pose is the flower pose because it offers a unique combination of balance, flexibility and meditative focus, making it beneficial for both physical and mental well-being. Yoga is not just physical exercise, it also encompasses a variety of mental, emotional and spiritual benefit that contribute to overall well-being. Finally, yoga can be a great way to cultivate harmony in the mind, body and spirit, fostering a balanced and enriched life experience. ओके, तो इस तरीके से आप एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं। चलिए देन नेक्स्ट टॉपिक वी हैव अ लेट अस एक्सप्लोर। सो जी ये टॉपिक हमारा जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए है, प्लीज़ आप इसको पढ़ लीजिएगा। आफ्टर देन बच्चे हमारा ये चैप्टर ख़त्म, हमारा बच्चे ये यूनिट ख़त्म,
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम अपना यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। आई होप बच्चे ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में अगर कोई डाउट है तो बच्चे कमेंट बॉक्स है ही, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करेंगे और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर देंगे आप। ओके, थैंक यू सो मच।